हेलो 10th क्लास। चलो अब हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत इंजॉय करोगे इसमें। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उसको देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा, वो ज़रूरी है। फाइन, ठीक है बेटा। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। देखो, जैसे आपके घर में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, मगर जब आप घर एक जगह से दूसरी जगह पर मान लो शिफ्ट करना है, ठीक है, तो आप किसी ट्रक में या किसी ट्रॉली में कहाँ पर अपना सामान भर के जाते हैं, आपका दूसरे जहाँ पर आपने जाना होता है, उसमें किचन का सामान भी है, उसमें बेड भी है, उसमें आपके सोप डिश भी है, कितना कुछ है ना। लेकिन जब आप अपने घर में जाते हैं, उसको शिफ्ट करना है, वहाँ बड़े उसको सिस्टमेटिक ढंग से किचन का सामान किचन में रखते हैं, ठीक है, और वॉशरूम का उसके वॉशरूम में रखते हो, और बेड आपने जाके बेडरूम में लगाते हो, है ना। आपको पता है इससे क्या होता है, आपको जब भी कोई किचन से कुछ सामान लाना है, आपको थोड़ा सा ईजी फील होता है। ग्लास पकड़ा, कटोरी पकड़ी, हाथ धोने हैं, कहाँ जाना है, सो आपको क्लियर है। ऐसे है जब हमारे पास कितने सारे एलिमेंट थे, ठीक है, तब जो जितने भी थे धीरे धीरे डिस्कवर होते गए, उनको एक हमने सिस्टमेटिक मैनर में लगाना था। उसको लगाने के लिए हमारा जो CBSE 10th क्लास में फर्स्ट साइंटिस्ट 1870 को डोबरेनियस, उसने वो आगे आया, उसने कोशिश की उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना। जब जो सेम प्रॉपर्टीज़ थी, उसने एक 3 एलिमेंट का क्लस्टर जिसको उसने ट्राइड्स का नाम दिया, ठीक है, उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ उसने वहाँ पर रखी, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ठीक है, मान लो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने लगाया। सबसे पहले लिथियम, कितना एटॉमिक मास है 7, ठीक है, 6.9 इज अप्रॉक्सीमेटली 7, सोडियम 23, पोटाशियम 39, उसने उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। फिर उसने एक लॉ बताया, उसने ध्यान से देखा इस ट्राइड की तरफ, उसने कहा जब हम फर्स्ट इस ट्राइड्स के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट वन थर्ड वन एलिमेंट को अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इस मिडल एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। फिर से समझो, अगर हम पहला एलिमेंट और ये लास्ट वन तीसरा एलिमेंट को जोड़कर ओवर 2 करें, इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, उनका सम करें, प्लस करें, ओवर 2 करें, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो ऑलमोस्ट, यहाँ तो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि पास है, वो किसके इक्वल है, वो हमारे मिडल एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। ये उसका ट्राइड बोल रहा था। अब ये देखो, यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखा है, सोडियम का एटॉमिक मास लिखा है, बेरियम का एटॉमिक मास लिखा है, यहाँ भी इसका इंक्रीमेंट होता है। इसको भी हमने इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया और आंसर हमारा नियर अबाउट, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली है, इसकी नियर अबाउट बिल्कुल 87.6 नहीं आता है, उनकी 88 पॉइंट भी समथिंग है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इसके उसने, चलो यहाँ पर भी हमने मान लिया कि ये यहाँ पर भी ये डोबरेनियस लॉ इंक्रीमेंट हो गया। आगे देखो है तो वो वाइज था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब हमारा मॉसरी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो भी ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। उसने प्रॉपर्टीज की ये तो सोच लिया था कि हाँ ये सेम मिलते, ये तो उसकी अचीवमेंट थी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोजन के हैं, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, ये भी एक ही ग्रुप के। इसके आप देखो इतना तो वो वाइज था। आगे क्लोरीन का भी देखते हैं, यहाँ पर भी उसका इंप्लीमेंट हो रहा है। क्लोरीन और आयोडीन को हम प्लस करते हैं, ओवर 2 करते हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 81 इज नियर अबाउट 80, 79.9 और 80 सेम थी। लेकिन यहाँ पर तो सबने क्लैपिंग की, हाँ ठीक, लेकिन कुछ गलतियां निकाली उसके ओपोनेंट्स या उसके फ्रेंड्स।
ज़रूरी नहीं होती कि कोई हमारा एनिमी ही हमारे मिस्टेक्स निकालता है ना। अगर मिस्टेक्स ना निकले तो हम खुद को इम्प्रूव भी नहीं करते हैं। तो जो मिस्टेक्स निकालते हैं ना उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके टेबल में मिस्टेक्स ना आती तो न्यूलैंड क्या करता, मैंडलीव क्या करता, और हमारा मॉजली क्या करता, ठीक है। वो हमारे आगे आने वाले साइंटिस्ट हैं पीरियोडिक टेबल को लेकर। यहाँ पर सोडियम, फॉस्फोरस एंड आर्सेन, यहाँ पर है सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ब्लंडर मिस्टेक। ओके, देन इनका एटॉमिक जो है हमारा मास है 14 और फास्फोरस क्या है 31, आर्सेनिक क्या है 74। अब देखिए 14 74.9 अप्रॉक्सीमेटली 75 ले लीजिए तो कितना आएगा, नियर अबाउट इज 89, ठीक है। मैंने क्या किया है 14 प्लस 75 इज इक्वल टू 89, और 89 का मैंने मीन 89 ओवर 2 44.5 आ रहा है मेरा। तो लेकिन फॉस्फोरस क्या बता रहा है 31, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होगा। और जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए इस बेचारे का लॉ इंक्रीमेंट नहीं होता था उन नए एलिमेंट्स में। तो नेचुरली फिर लगा कि नहीं, हमें इस पे कुछ और डिस्कवरी करनी। हाँ, अचीवमेंट तो थी, ट्रायड्स निकाला, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट तो निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर रह गई है। अब वो कौन पूरी करता है, कैसे करता है, आगे स्टोरी में देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बड़ा मजेदार आने वाला है आगे आगे, ठीक है। ओके, अब हम नया कर रहे हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। डॉबनियर ने तो हमें ट्रायड्स दिया था, ठीक है। इसने हमें थोड़ा म्यूजिक सिखा दिया। सच में शायद इसको म्यूजिक अच्छा लगता हो, लेकिन जो इसने कॉन्सेप्ट दिया अपना वो इसका थोड़ा मज़ेदार है, ठीक है। अगर हमें म्यूजिक नहीं आता तो चलो हम थोड़े जो फंडामेंटल है ना म्यूजिक का वो सीखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। क्या है सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो आप सा के बाद पहला भी आप सा पे खत्म करते हो और सा पे ही शुरू करते हो। सा पे ही शुरू होता है, सा पे खत्म होता है। जब भी आप सीखने जाते हो, आई थिंक स्टार्टिंग ही म्यूजिक की यहीं से होती है सभी की। और इंग्लिश में है डू रे मी फा सो ला ती, डू रे मी फा सो ला ती, फिर डू रे, वो ऐसे करते हैं। उसने कहा, उसने ऐसे लिख दी, ये नोट्स ऐसे लिख दिए। फिर उसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लिखा। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद बारी आ रही है हमारी फ्लोरीन की, ठीक है। तो उसने नोट किया कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट से मिल रहा है। जैसे हम सारे गामा पाधा नी करते हैं, वो 7 एलिमेंट खत्म हो जाते हैं। जब हमारा सा आता है तो फिर हमारा वही नोट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सा, ये रे गामा पाधा नी, ओके। ये सा इकट्ठे हो गए, रे इकट्ठे हो गए, मी गा इकट्ठे हो गए, मा इकट्ठे हो गए, पा इकट्ठे हो गए, दा नी, ऐसे सभी, ठीक है। तो उसने देखा इन सबकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है। हर 8th एलिमेंट फर्स्ट के सेम था, और अगली रो जब अगला सारे गामा पा करना है तो इसको हमने फर्स्ट ले लेना है, और ये वाला 8th इसके सेम है, फिर इसको फर्स्ट लेना है, एंड सो। चलो हम देखते हैं क्या सेम है। अब तो हमें थोड़े बहुत एलिमेंट्स के बारे में पता है ना, मैम ने सिखाए हैं 20 एलिमेंट्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो में, पता है ना। प्लीज़ उसको देखना ज़रूर, अगर नहीं देखी तो इसको अभी बंद कर लो, उसको पहले देखो, ठीक है। देखो अब उसने हमें ये तब तक, अब यहाँ तक तो चलो इतना ही है, लेकिन उसने 56 एलिमेंट थे, उसने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था एंड फ्रोमियम तक उसने
वो ले गया था, इसको टेबल बना दिया, लेकिन उसकी कुछ मिस्टेक्स थी बेचारे की। ये हमेशा सेम उसका चलो होता था इंक्रीमेंट, लेकिन सिर्फ कैल्शियम का, आगे नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ उसने एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट डाल दिए, इसका कोई तुक नहीं बन रहा था कि वाई, ठीक है, उसने क्यों डाले। फिर एक आयरन की जो प्रॉपर्टी है हमारी, किससे मैच करिए, कोबाल्ट एंड निकल से मैच करिए हमारी आयरन निकल, और उसने आयरन को बहुत दूर रखा है, आयरन को बहुत दूर रखा है, और कोबाल्ट और निकल को ये समझ ही नहीं आया ये हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर द हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। चलो हाइड्रोजन को भी हम मान लेते हैं मीन्स की, क्योंकि उसकी -1 वैलेंसी एंड +1 दोनों ही हम कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एलिमेंट हैं, है ना। अभी तक कंफ्यूजन चल रही है उनको कि मेटल नॉन मेटल कंसीडर कर दिया भी नॉन मेटल, लेकिन चलो ये भी मान लिया, चल तूने हाइड्रोजन को, वैसे ये भी उसके मिस्टेक थी, उसने हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन ग्रुप में रखा, नंबर 1 मिस्टेक। दूसरी उसकी थी कि कैल्शियम तक ही ये इसका लॉ इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्टेव का, आगे नहीं, जो हैवी एलिमेंट्स उसके लिए। और ये तो एक अजीब सी बात है, उसने कोबाल्ट निकल को हाइड्रोजन की ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि इनकी प्रॉपर्टी तो आयरन से मैच हो रही है, आयरन इतनी फार अवे है, इतना दूर है, और कोबाल्ट निकल फर्स्ट उसने ग्रुप में रख लिया, जबकि वो जाके 7th में, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसकी, और बस इसका ये पीरियोडिक टेबल, ये जो उसने हमें दिया था, इस ये टेबल 56 एलिमेंट्स थे उसमें, तो वो भी इतना हमें रास नहीं आया, हमें उसमें भी प्रॉब्लम्स लगी, ठीक है। उसका कहना था कि हर 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से मैच करता है। चलो क्लोरीन को हमने हाइड्रोजन से, सोडियम लिथियम से मैच करते हैं, पोटाशियम भी, ये तीनों भी चलो मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रोमीन भी इनके साथ लगा दो, चलो मैच कर रहा है। ये लिथियम पोटाशियम यहाँ तक मैच हो रहा है, कॉपर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैच हो रहे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, आगे हमारा क्रोमियम नहीं मैच हो रहा, आगे हमारा विट्रियम भी नहीं मैच हो रहा, सो आगे कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, ये भी मतलब कि आगे आगे जो हमारे थे वो कैल्शियम के बाद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही, ये क्यों डाल रहा है, जबरदस्ती डाले हुए, ठीक है। और दूसरा ये हमारा आयरन, कोबाल्ट, निकल, जबकि ये आपस में मिलते हैं, लेकिन ये सेपरेट कर दिए, और ये समझ नहीं आया, इन दोनों को एक स्लॉट में डाल दिया, वाई, ठीक है। 3 चीजें, एक हाइड्रोजन इस यहाँ रखा, दूसरा ये कैल्शियम तक ही हमारा जो इसका लॉ था वो कर रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, और तीसरा इनकी, और हमारे नए नए और एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, जब नोबल गैस आनी थी वो उनको कहाँ रखना था, ठीक है, वहाँ कुछ अरेंजमेंट ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं लग रही थी, तो सो इसको भी अब छोड़ते हैं। अब हमारा एक नया साइंटिस्ट आने वाला है, ठीक है, मेरा फेवरेट है वो मेंडलीव, उसको फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, बहुत ही जीनियस था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है। हम मॉज़ली ने हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया, उसको भी सलूट, लेकिन मेंडलीव की जो आप देखेंगे कितना जीनियस था, हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, वेरी जीनियस साइंटिस्ट द मेंडलीव वाज, ओके। देन आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे जाइए और बताइए कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके। और इंस्टा पे भी @truth_off @the@life@09 यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करूँगी, फाइन, ओके। आप ये कीजिए, फिर हम पैनलिप्स करते हैं। बेटा ये हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ गया। मैंने पहले भी बताया था कि मेंडलीव बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था, वेरी जीनियस साइंटिस्ट। एक्चुअली मेंडलीव ने बहुत सारी अचीवमेंट्स कर दी, उसका दिमाग इतना अच्छा था ना, ही वॉज सो ब्रेन,
जब भी उसके अचीवमेंट्स को देखते हैं, आपके साइंटिस्ट इवन टीचर्स हमेशा उसको सल्यूट करते हैं कि वाकई में जो उसने कर दिया था ना, शायद ही कोई कर पाता। द साइंटिस्ट वाज सो ग्रेट। ठीक है, इन केमिस्ट्री वर्ड में वो मेंडलीव का नाम हमेशा रहेगा। तो इसको इसीलिए हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। देखो, फादर इतना अच्छा उसको मिला है एक डेजिग्नेशन, फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमारी सारी केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल पे डिपेंड है। हम बार बार पीरियोडिक टेबल को देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, मेटल्स के लिए, एसिड्स के लिए। ठीक है, यही रीजन है कि मैं पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पहले करा रही हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है। फिर मेटल, एसिड, बेस वो सब इजी लगेंगे। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया, सबसे पहले मेंडलीव ने हमें ग्रुप एंड पीरियड्स दिए, जो कि अभी भी हमारे मॉजली के पीरियोडिक टेबल में ही भी हैं, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स क्या है, जो हमारे ये हैं वर्टिकल कॉलम्स, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, पीरियड हमारे ये हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे। 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड्स। फिर उसने क्या किया, पहले तो बताती हूँ उसने बनाया कैसे टेबल, बड़ी अच्छी स्टोरी है। उसने क्या किया, कार्ड्स लिए। तब तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। उसने कार्ड्स लिए, कार्ड्स लेने के बाद उसने इन सब एलिमेंट्स के नाम लिखे, साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप जानते हो, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टी उसने एक ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, इनके साथ रिएक्शन कराए, क्योंकि ये बड़े रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन कराए। जो जो केमिकल रिएक्शन के साथ जो जो इनके प्रोडक्ट बनते थे, जैसे बनते थे, जो रिएक्शंस हो रही थी, वो लिख रहा था। फिर उसने देखा, सारा मैस पड़ा हुआ था उसके टेबल पे, इसकी ये रिएक्शन बनी, इसकी ये बनी, इसकी ये बनी, इसकी ये बनी। फिर उसने देखा जो सेम प्रॉपर्टीज थी, जो सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उसको थोड़े थोड़े, उसने क्या किया, उन सबको एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया, वो एक ग्रुप में। तो ग्रुप में सबको उसने ऑर्गेनाइज करने के बाद वो पीछे खड़ा होकर अपना टेबल देखने लगा। जब उसने पीछे खड़े होकर अपना टेबल देखा, उसने देखा, वाओ, क्या देखा उसने देखा, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसने पहले एटॉमिक मास को बेस नहीं बनाया, उसने प्रॉपर्टीज को। लेकिन जब उसने प्रॉपर्टीज लगा दी, क्या था उसका, उसने जब लगा दी, उसने देखा ये तो एटॉमिक मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वो फिर उछल पड़ा जम के साथ। नेचुरली जब कोई सक्सेस मिलती है, कुछ अचीव करता है, तो बंदा डांस तो करता ही है, जैसा भी आता है। तो उसने डांस किया। उसके बाद उसने हमें ये टेबल दिया। ठीक है, और ये टेबल ग्रुप पीरियड्स के बारे में बता चुकी हूँ, और क्रिस क्रॉस रिएक्शंस वो भी आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये क्रिस क्रॉस रिएक्शन है, जैसे R2O और RH, वहाँ पर मैंने सोडियम और ऑक्सीजन है। सोडियम आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 और सोडियम की 1। वो इसके पैर में जाता है, वो उसके पैर में जाता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है Na2। सोडियम और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की 1, हाइड्रोजन की 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaH। ऐसे ही जो हमारा बेरिलियम है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2, और ये दोनों 2 कट जाते हैं, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट आता है RO। ठीक है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर भी इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, ये 2 गया तो ये कट गया, 1 हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है BeO। तो ये R क्या है, ये R इन एलिमेंट्स को सिंबलाइज करता है। ये एलिमेंट्स हैं, कोई भी पकड़ लो, चाहे आप मैग्नीशियम पकड़ लो, चाहे कैल्शियम पकड़ लो, CaO, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चाहे आप हाइड्राइड बना लो, तो ये इनको सिंबलाइज। उसने यहाँ पर इनके कंपाउंड के नाम देखो, R2H, इन सबको रिएक्शन करोगे R2O और RH, ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी। इनको करोगे तो ऐसी, इनको करोगे तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर जो उसकी जिसको उसने उसको महान बना दिया, द ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया, वो था उसने यहाँ पर गैप छोड़ दिए।
उस टाइम बेटा आई थिंक एलिमेंट्स ओनली 63 थे, मैंने बताया आपको। तो सम एलिमेंट्स हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड जो स्पेशली यहाँ पर आने थे, लेकिन उसने बोल्डली प्रेडिक्ट किया ये एलिमेंट्स आएंगे। उसने बोल्डली प्रेडिक्ट किया यहाँ पर एलिमेंट आएंगे और उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही। सबसे पहले गैलियम आ गया यहाँ पर, और उसने यहाँ पर उसने नाम एल्यूमिनियम यहाँ पर लिख दिया एका एल्यूमिनियम। एका मीन संस्कृत का नाम वन। इसके बाद आएगा, ठीक है, अभी तो मेरे पास एलिमेंट नहीं है, लेकिन अभी डिस्कवर होने बाकी हैं, होंगे, और वो हुए। वो गैलियम आ गया, यहाँ पर स्कैडमियम आ गया, इसके यहाँ पर जर्मेनियम आ गया, स्कैडमियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये एलिमेंट्स हमारे आ गए, ठीक है। और ये जब आए तो मेंडलीव के लिए क्लैपिंग हुई। वाकई उसने जो प्रेडिक्ट किया, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं था वो, he was not एस्ट्रोलॉजर नहीं था, लेकिन वो क्या था, उसको कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, वो साइंटिस्ट था और ब्रेनी था। उसने कहा यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, तो आ गए। वो कैसे, उसने दिमाग से सोचा था, यहाँ पर गैप इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा गैप नहीं आ सकता, इसका एटॉमिक वेट 68 पॉइंट समथिंग है, 68 गैलियम का, तो आ गए। एक ये दूसरी अचीवमेंट उसकी बेटा ये थी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल को लो आप। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट पे सारा काम हो रहा है। एटॉमिक मास है 58.93, जबकि निकल का है 58.7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो नहीं ना होंगे, 58.9 ज्यादा होता है ना 58.7 से, है ना। तो उसने कोबाल्ट को पहले ले लिया, निकल को बाद में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था ना। ऐसे नहीं जो हमारे न्यूलैंड के कोबाल्ट एंड निकल पकड़ के कहीं रख लिया और आयरन कहीं रख दिया था उसने। यहाँ पर इसने एक ही स्लॉट दिया है, आयरन, कोबाल्ट, निकल को, इट्स ओके फाइन, बिल्कुल सही, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। लेकिन फिर भी उसने निकल को पीछे रखा, कोबाल्ट को आगे रखा। क्यों? क्योंकि ये निकल, लेड, प्लेटिनियम, इनसे थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसकी जब रिएक्शन कर रहा था इससे मिल रही थी, उसको लग रहा है कि ये इधर आना चाहिए, ऐसी शिफ्टिंग होनी चाहिए, और उसने बिल्कुल वो सही कर रहा था। और भी आप देखोगे आपको मिल जाएंगे उसके ऐसे कि थोड़ा कभी कभी उसने एटॉमिक नंबर को थोड़ा सा हेरफेर कर दिया है। यहाँ पर भी देखो हमारा जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ ये तो पता चल गया है, ये सारा हाइड्रोजन ग्रुप है इनके साथ। यहाँ पर उसने पहले फ्लोरीन को नहीं लेके आया। फ्लोरीन है 15.998, जबकि ऑक्सीजन है 15.999। तो बस ऐसे ही वो बड़ा अच्छी तरीके से अपना काम करता गया, तो नाम कमाता गया। आगे एक और, ये दो अचीवमेंट्स तो उसके पता चल गई। एक और बेटा ध्यान देना, बाद में आए हमारे पास इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। वो एनवायरनमेंट में काफी कम है, है ना, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टेबल होके बैठे रहते हैं। जैसे हमारा हीलियम हो गया, हमारा नियोन हो गया, हमारा आर्गन हो गया। वो सारे इनर्ट ग्रुप जब हमारे पास आए तो हमें मेंडलीव की टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, हमें उनको अलग ग्रुप में डाल दिया बड़े आराम से, बिना डिस्टर्ब किए हुए हमारा मेंडलीव का पूरा टेबल रेडी था। ये उसकी बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी, ठीक है। लेकिन चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, हर साइंटिस्ट के वो हमेशा लैकिंग्स, लिमिटेशंस निकाल ही देते हैं, ठीक है। इस बेचारे की भी निकाल दी, चाहे वो इतना इंटेलिजेंट था। देख लो, आपका कोई छोटी सी भी मिस्टेक निकाले तो मैम हमारा तो ये ठीक था, आपने रॉन्ग क्यों किया। इतने बड़े साइंटिस्ट की मिस्टेक्स निकल गई हैं। देखो क्या मिस्टेक निकली है। सबसे पहली मिस्टेक ये, यहाँ पर उसने हाइड्रोजन को उसने अल्कली मेटल के साथ रख दिया। वो कहते जी हाइड्रोजन को क्यों रखा यहाँ पर, इसको तो हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए था, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ होना चाहिए था। एक तो हाइड्रोजन गैस है, दूसरा डायटोमिक है Cl2, जैसे हमारे वो, तो ये थी हमारा I2, हम जैसे लिखते हैं आयोडीन, तो इसको वहां होना चाहिए था। एक
दूसरा आइसोटोप्स। आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? अगर पुरानी क्लासेस में आप छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो पता है। उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर उनके सेम होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पता है, एक में ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, एक में तो 2 हैं न्यूट्रॉन और एक में 1 है। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, जबकि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है। अब उनको कहाँ रखें? यहाँ पर अगर तुम मास की बात कर रहे हो, सारे एलिमेंट्स आप डाल रहे हो, तो वो भी तो एलिमेंट है अपना अपना मास लिए हुए, ऐसे क्लोरीन के भी हैं, तो उनको कहाँ पर रखें? तो ये प्रॉब्लम आ गई, एक आइसोटोप, एक हाइड्रोजन की पोजीशन। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया 68 पॉइंट है समथिंग गैलियम का। अब ठीक है, तुमने कह दिया, प्रेडिक्ट कर दिया, यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, कितने आएंगे? 1, 2, 3, 65 और 68 के बीच में क्या पता कि एक आधा और आ जाए। सो कितने, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। आप जो मर्जी कर लो, आपकी लिमिटेशन सुन रहे हैं साइंटिस्ट, बाकी जो बैठे हुए हैं आपको सुन रहे हैं, निकाल लें बेटा। थोड़ी सी अगर कोई हमारी जो मिस्टेक्स निकालता है, मैंने पहले भी बताया था, हम उसको इम्प्रूव करते हैं और निखर के सामने आते हैं, और बाकियों ने वही किया। इतना इंटेलिजेंट था ये हमारा मैंडलीव, ठीक है। दिमाग में आता है ना कि मोज़ले नाम क्यों ले गया फिर इतने, है ना, मोज़ले ने बनाया, हमारा जो मोज़ले था उसने बनाया। तो तब तक जब ये जिंदा रहा था, तब तक प्रोटॉन के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, और उधर बोर्ड वगैरह के एक्सपेरिमेंट बाद में आए। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड होता है, तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर डिस्कवरी हो जाती तो शायद ये हमें कुछ और भी बता जाता, ठीक है। इसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। ये मैंडलीव बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। इसकी 3 अचीवमेंट्स याद रखना। सबसे पहली अचीवमेंट, इसने जो ये गैप छोड़े, ठीक है, जो इसने प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ट्रू प्रेडिक्शन साबित हुई, प्रूफ हुई। और सेकंड, जो इसने कोबाल्ट को पीछे रखा और निकल को आगे रखा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वाइज, ये भी इसका बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। और थर्ड वन, कि जब इनर्ट गैसेस निकली, डिस्कवर हुई, हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, हमने उसको अलग ग्रुप में शिफ्ट कर दिया। लिमिटेशंस भी उतनी है बेचारे की। हाइड्रोजन की पोजीशन पे हमेशा पसार हुआ है, वो कहता है जी हाइड्रोजन ग्रुप का है, ये कह रहा है एल्कली ग्रुप का है, तो थोड़ा। और दूसरा आइसोटोप्स लेके बैठ के इसको आइसोटोप डिफरेंट मास है, लेकिन है मास तो कैरी कर रहे हैं वो एलिमेंट्स, तो वो कहाँ रखें वो नहीं पता चल रहा। ये उसकी सेकेंड लैगिंग थी, ठीक है। तो जो मर्जी कर लो, थोड़ी लैगिंग तो चलती रहनी है। और तीसरा, हम उसकी लैगिंग क्या थी, इनके बीच में भी कितने और एलिमेंट्स आने हैं, इनके बीच में कितने और एलिमेंट्स आने, ये डिस्कवर नहीं कर पाया, इसकी प्रेडिक्शन नहीं दे पाया वो। तो ये उसकी अचीवमेंट्स, उसके लिमिटेशंस, बट स्टिल मैंडलीव वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, माय फेवरेट। ओके बेटा, अब इसको कर लो। मैंने तीनों आपको इसी वीडियो में करा दिए हैं, एडिट किया मैंने, फर्स्ट टाइम कर लिया ये वीडियो एडिट, क्योंकि पहले ड्राइंग करनी थी, ये सारा लिखना था, टेबल बनाने थे। पहले हमने उसका किया हमारा डोब्रियन ट्राइड, दूसरा हमारा न्यूलैंड एंड तीसरा ये मैंडल। और सबसे मज़ेदार आने वाला है हमारा मॉज़ली, दी बेस्ट पीरियोडिक टेबल, बहुत अच्छा, सब कुछ क्लियर है। वो पीरियोडिक टेबल आए, मेटल्स नॉन मेटल यूं आएंगे, एसिड बेस यूं आएंगे, केमिकल रिएक्शंस का यूं पता चलेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करी। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।